हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 से। ठीक है ना। अब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे पास, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको कवर करा जाएगा। तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो में, अच्छे से एक एक चीज जो जो मैं लिखवाऊंगा उसको नोट करते रहिएगा। टाइम भी दूंगा मैं नोट करने के लिए, ठीक है। और जो कुछ भी चीज नहीं आ रही होगी समझ में, तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज हमको पूछ लेना, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अब हमने क्लास 9 में, आई गेस, ठीक है ना, क्लास 9 में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था, राइट। एटम क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। क्या हो गया, पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट नेचर होता है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, यानी एटम हमारे पास किन किन चीजों से बना हुआ है, एटम के अंदर हमको क्या क्या मिलता है, वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है, प्रोटॉन। और तीसरा क्या आता है हमारे पास, न्यूट्रॉन। क्या आता है, न्यूट्रॉन। क्लियर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी एटम आप लोगों का किन चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। क्या, इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो हमारे पास कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं यहां पर डिस्कवरी ऑफ, क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेरिमेंट से करा गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम आपके लिए क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने किया था वो भी लिख लेते हैं। हमारे पास कौन था, जे जे थॉमसन था। कौन था, जे जे थॉमसन। क्लियर है सबको। फिर से बोलूं, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले, उसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। और कौन सा साइंटिस्ट था, जे जे थॉमसन था हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब डिस्कवरी के लिए क्या क्या चीजें थी वो एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या लिया था, एक ग्लास ट्यूब लिया था बच्चों। क्या लिया था, ग्लास ट्यूब लिया था, ठीक है। ऐसे ग्लास ट्यूब लिया था। और इस ग्लास ट्यूब में हमारे पास 2 टर्मिनल्स थे। क्या थे, 2 टर्मिनल्स थे। एक टर्मिनल हमारे पास ऐसे, और दूसरा टर्मिनल हमारे पास ना पोरस फॉर्म में होता है। कैसा होता है, पोरस फॉर्म में। अभी सारी चीजें बताऊंगा। फिर इन टर्मिनल्स को बच्चों, 2 टर्मिनल से ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। क्या, बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया था। क्लियर है। फिर से बता देता हूं आप लोगों को। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। क्या है, ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 टर्मिनल्स है, घेरा घेरा। इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब बैटरी का ये टर्मिनल जो होता है कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल को बच्चों नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तरीके से नेगेटिव टर्मिनल हुआ। और इस नेगेटिव टर्मिनल का जो नाम होता है बच्चों क्या होता है, कैथोड। क्या होता है, कैथोड। तो ये वाली साइड क्या हो गई है, कैथोड होगी, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। क्लियर है। और इसको हम लोग नाम देते हैं एनोड। क्या होता है ये हमारे पास, एनोड। अब दोनों टर्मिनल्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये टर्मिनल प्रॉपर है और इसमें थोड़ी थोड़ी ना बीच बीच में स्पेसेस हैं। क्या है, बीच बीच में स्पेसेस हैं। तो इसलिए ये जो एनोड टर्मिनल होता है ये पोरस होता है। क्या होता है, पोरस। पोरस का मतलब बीच बीच में स्पेसेस हैं। क्या है, बीच बीच में स्पेसेस हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या रखी थी, एक सल्फाइड स्क्रीन रखी थी एनोड के पीछे। क्या, एक ऐसे करके सल्फाइड स्क्रीन रखी थी हमने एनोड के पीछे। क्लियर है। क्या है ये हमारे पास, सल्फाइड स्क्रीन हो गई। क्या होगी, सल्फाइड स्क्रीन हो गई। क्लियर है। ठीक है जी। चलिए, अब जो इस बैटरी की वोल्टेज होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 10,000 वोल्ट होती है। कितनी, 10,000 वोल्ट होती है। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर होता है, क्या, यहां लिख लेते हैं प्रेशर, प्रेशर इनसाइड, इनसाइड ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब इज डिक्रीज्ड, इज
डिक्रीज्ड टू 10 की पावर -2 atm। क्लियर है? 10 की पावर -2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? फिर से देख लो, ग्लास ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब में दो टर्मिनल्स थे, उन दो टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका कैथोड। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं एनोड। और एनोड कैसा है हमारे पास? पोरस फॉर्म में है। कैसा है? पोरस फॉर्म में है। अब एनोड के पीछे बच्चों सल्फाइड स्क्रीन रखी जाती है। क्लियर है? बैटरी की वोल्टेज 10,000 वोल्ट रखते हैं और ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना रखते हैं? 10 की पावर -2। मतलब कम करते हैं प्रेशर को। क्या करते हैं हम लोग? अंदर जो ग्लास ट्यूब के प्रेशर है उसको कम करा जाता है। क्यों करा जाता है अभी बताता हूं। क्लियर है? अब सुनो, अब जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं तो सर्किट में क्या होगा हमारे पास, हमको पता है कि ना पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है और करंट के ऑपोजिट कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कौन करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरफ, ठीक है, और यहाँ टर्मिनल्स पे आके बैठेंगे यहाँ। क्लियर है? ये आ गए यहाँ पर। अब होगा क्या, ये कैथोड जो टर्मिनल है आपका, कैथोड जो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, यहां से ना एनोड रेज निकलेंगी। क्या निकलेंगी? ऐसे एनोड रेज निकल के पोरस एनोड से पास थ्रू करके सल्फाइड स्क्रीन पे टकराएगी। सल्फाइड स्क्रीन पे टकराएगी। फिर से बोलूं, सर्किट को ऑन किया, यहां से कोई पार्टिकल्स आए, ठीक है, यहां टर्मिनल पे आके बैठे। अब ये कौन सा टर्मिनल है? कैथोड। तो कैथोड से हमारे पास क्या निकली? कैथोड रेज निकली। क्या निकली? कैथोड रेज निकली। ये रे जब निकली तो इसने एनोड टर्मिनल को पास कर लिया। पास करने पे सल्फाइड स्क्रीन पे जाके टकरा गई। टकरा गई। अब यहां टकराने पर कुछ ना कुछ स्पॉट्स दिखने लगे थे। क्या? कुछ कुछ स्पॉट दिखने लग गए थे। और यहीं से ही जे जे थॉमसन ने बोला कि भैया कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा उस तरफ से, तो और यहां पर आकर टकरा रहा होगा। फिर से बोलूं, थॉमसन ने बोला, जब उसने देखा ना कि यहां सल्फाइड स्क्रीन पे कुछ स्पॉट्स नजर आने लग गए थे उसको, तो उसने यही एज्यूम किया कि यार कैथोड से ना कुछ तो आ रहा होगा जो एनोड से पास हो गया और यहां पर आकर टकरा रहा है। ठीक है? और इन्हीं पार्टिकल्स का नाम क्या दिया इसने? इलेक्ट्रॉन दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मजा आ गया? क्लियर है सबको? एक बार ये पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना एक बार इसको। ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा एक और चीज डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ग्लास ट्यूब के अंदर ना प्रेशर हमने कम क्यों करा। ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर हमने कम क्यों किया? अब होता क्या है बच्चों, जैसे नॉर्मल मेरे इस रूम में ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अलग अलग ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी हवा होगी। अब हवा होगी तो जब ये कैथोड रे आएगी, ये कैथोड रे हवा के पार्टिकल से टकराएगी, हवा के पार्टिकल से टकराएगी और टकराने पर ना अपने रास्ते से भटक जाएगी, अपने रास्ते से भटक जाएगी और इधर उधर हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है? अब इधर उधर हो गई का मतलब ये हो गया कि हमारा यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो कभी यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत रेयरली पहुंचेंगे। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट में और टाइम लग जाता हम लोगों को। क्या? और टाइम लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ग्लास ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करा जाता है। कम इसलिए करा जाता है ताकि यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाए। एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो ये जो कैथोड रे है ये आपकी एयर मॉलिक्यूल से टकराएगी नहीं, नहीं टकराएगी और ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो इसके बाद हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स आए। क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? वो क्या क्या है देखो। तो कायदे से मैं ये बोल सकता हूं कि कैथोड रे जो थी आपकी बच्चों, क्या? कैथोड रे इज इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कैथोड रे। ठीक है? कैथोड रेज में क्या थी आपकी? इलेक्ट्रॉन ही थी और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक फॉर्म कैथोड रे की फॉर्म में आए थे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एज इट कम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। कहां? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से आए थे बच्चों। तो नेगेटिव टर्मिनल से आया था तो इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रॉन हैव
हैव पार्टिकल नेचर, क्या नेचर होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से कहां जाता है, एनोड जाता है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए फिफ्थ जो आता है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, हमको पता कैसे चला था, देखो होता क्या था, जो ये साइंटिस्ट था आपका, ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या करा, ठीक है, देखो इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इस ग्लास ट्यूब के बीचों बीच एक पैडल व्हील रख दिया, क्या रख दिया, एक ऐसे पैडल व्हील रख दिया, ठीक है। तो जब इस पॉइंट से, इस नेगेटिव टर्मिनल से आपका ऐसे कैथोड रे आई, तो कैथोड रे के टकराने पर ये पैडल व्हील ना रोटेट करने लग जाएगा, क्या, पैडल व्हील ऐसे रोटेट करता था। अब ये रोटेट का कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि यार कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ रहे हैं और मोशन के थ्रू एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, और वो एनर्जी पैडल व्हील में ट्रांसफर होगी और पैडल व्हील क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो ऐसी कौन सी एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन में थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी, कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया। साइंटिस्ट ने बीचों बीच एक पैडल व्हील रख दिया, जब कैथोड रेज पैडल व्हील से टकराती है तो ये रोटेट करने लग गया, इससे क्या पता चला कि हमारे इलेक्ट्रॉन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी। चलिए जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास, वो अपने रास्ते से ना भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा, इधर उधर हो जाता है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। कैथोड रेज आपकी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कैथोड रे है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से आया, इलेक्ट्रॉन पर पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है। पॉज करके एक बार उसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमारे पास कौन आया, प्रोटॉन आया था, कौन आया था बच्चों, प्रोटॉन आया, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं एक बार, क्या है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, क्या एक्सपेरिमेंट का नाम था, उसको बोलते हैं हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। और इसका जो साइंटिस्ट था कौन था, वो गोल्डस्टेन था, कौन था, ठीक है, गोल्डस्टेन था, ठीक है। चलो अब ये जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल मिलता जुलता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ऐसे ही हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है, क्या, प्रेशर इनसाइड ग्लास ट्यूब इज 10 की पावर -2 ATM, ठीक है जी, ठीक है। और हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, कौन होता है, एक तो एनोड होता है, दूसरा क्या था, कैथोड। तो इस बार आप लोग डिफरेंस देख रहे होंगे कि इस बार कैथोड पोरस है और एनोड पोरस नहीं है। इन दो टर्मिनल्स को बच्चों किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, बताया था क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव टर्मिनल, और इसका नाम क्या है, कैथोड है। और इस बारी आप लोगों के लिए ये कैथोड क्या है, पोरस है, क्या है, पोरस है, यानी इस बारी कैथोड में आपके स्पेसेस हैं, क्या है, स्पेसेस हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे
क्लियर है। और ये क्या था हमारे पास, एनोड, क्या था, एनोड था। क्लियर है। चलिए, सल्फाइड स्क्रीन को बच्चों इस बार हम कैथोड के पीछे रखते हैं। कहां रखते हैं, कैथोड के पीछे रखते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। और बैटरी की वोल्टेज कितनी थी आपकी, 10,000 वोल्ट, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एक बार। क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, गोल्डस्टेन ने दिया, बिल्कुल वैसा ही सेटअप है, बस थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। वो क्या है, हमारे पास कैथोड इस बारी पोरस है और एनोड इस बारी पोरस नहीं है। क्लियर है। तो कायदे से क्या होना चाहिए, जैसे पिछली बार कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, कैथोड से कैथोड रेज आती हैं, वो एनोड के पीछे जाके टकराती हैं। तो इस बार भी एनोड से कोई एनोड रे आएगी और वो पीछे जाके यहां टकराएगी, है ना, और बोल देंगे कि हमारे पास प्रोटॉन की क्या है, डिस्कवरी होगी। पर कायदे से बच्चों ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है, सुनो, ग्लास ट्यूब के अंदर जो एयर होती है हमारे पास, उसका प्रेशर हम कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम। सपोज कर लो कि इसके अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस ले ली। क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। अब होता क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि यहां इस तरफ हमारे पास कैथोड रे आएगी, और कैथोड रे में बच्चों क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होते हैं कि नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रॉन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से इस, जो हमारे पास इस ग्लास ट्यूब के अंदर एटमॉस्फेयर है, मैंने हाइड्रोजन बोली है, तो इलेक्ट्रॉन जब बहुत ही स्पीड से इस हाइड्रोजन एटम से टकराएगा, तो ये हाइड्रोजन एटम खुद से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या कर देगा, खुद से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या हो गया इसका, ये बन गया आपके पास H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है। क्या बन गया, H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलूं, इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। इलेक्ट्रॉन कैथोड से आता है अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ और हाइड्रोजन एटम से टकराता है। हाइड्रोजन एटम ने सामने से एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एक और इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये क्या बन गया, H प्लस बन गया, ठीक है। तो कायदे से आप लोगों को तो पता ही है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये तो एनोड पर जाएगा। ये सारे के सारे कहां जाएंगे, सारे के सारे एनोड पर जाएंगे। बचा कौन हमारे पास, बचा ये H प्लस, कौन, ये H प्लस। ये आपका जाएगा कैथोड से पास करते करते और सल्फाइड स्क्रीन के पीछे टकराएगा, सल्फाइड स्क्रीन के पीछे टकराएगा। तो सल्फाइड स्क्रीन पर जब स्पॉट्स नजर आए थे गोल्डस्टेन को, तब उसने बोला कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। क्लियर हो गया, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या बोला था कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होती हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैथोड रेज होती है। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि एनोड रे प्रोटॉन नहीं होती, एनोड रे प्रोटॉन नहीं होती। तो प्रोटॉन आपका हुआ क्या, प्रोटॉन इज अ गैसियस आयन। क्या हुआ, गैसियस आयन। मैंने बताया ना कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो भी गैस थी, उस गैस से जब इलेक्ट्रॉन टकराया तो उस गैस ने सामने से एक और इलेक्ट्रॉन दिया और खुद क्या बन गया, एक प्रोटॉन बन गया। क्या बन गया, प्रोटॉन। तो आपके लिए बच्चों प्रोटॉन क्या है, एक गैसियस आयन है। क्या है, गैसियस आयन है। समझ आ गया, क्लियर है। पॉज करके एक बार नोट कर लो इसको, चलो। पॉज करके नोट कर लिया। आगे बढ़े, चलो देखो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी थी, बिल्कुल मिलती जुलती कहानी चलेगी, तो लिखते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनोड रे, एनोड रे इज नॉट क्या, प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है आपके लिए, प्रोटॉन इज अ गैसियस आयन। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मार्क कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों, प्रोटॉन, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हैव पॉजिटिव चार्ज,
क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रोटॉन हैव पार्टिकल नेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन का था, हैव पार्टिकल नेचर। क्लियर। फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रोटॉन गोज टू क्या, गोज टू कैथोड। फिफ्थ क्या है, प्रोटॉन के पास भी बच्चों क्या होती है, हैव काइनेटिक एनर्जी, हैव काइनेटिक एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन के पास थी। ठीक है जी। और सिक्स्थ क्या है, प्रोटॉन भी डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोटॉन डिफ्लेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्लियर है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, कैथोड रेज। पर एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन क्या है, गैसियस आयन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लो एक बार, इसको भी पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या बात करी है आज हमने, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, अब बचा कौन, न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, चैडविक ने करी थी। किसने करी थी, चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने करी थी। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसके लिए यही याद रखना है आप लोगों को लो। ठीक है, एक बार फिर से रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोगों को लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम के बारे में बात करा, एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले डिस्कवरी हुई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, वो आप लोगों को याद हो चुका है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने, हमारे पास एनोड रे एक्सपेरिमेंट था, क्लियर है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और न्यूट्रॉन के लिए चैडविक आया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है, हमारे पास क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, याद रखना है आप लोगों को। क्या हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। ठीक, ठीक है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कूलम्ब। और कूलम्ब क्या होती है आपकी, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 kg। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है हमारे पास, प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। क्लियर, एंड मास ऑन प्रोटॉन जो होता है, क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारे पास वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 27 kg। गुड, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चार्ज आता है ऑन न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 0। और मास जो होता है न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 27 kg। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो याद करनी है आप लोगों को, तो प्लीज इनको एक बार नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, कर लिया, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास चार्ज बाय मास रेशो आता है। क्या आता है, चार्ज बाय मास का ना रेशो आता है। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। ठीक है, देखो
तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बाहर मैंने मॉडुलस लगा रखा है। मॉडुलस का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम नहीं लेंगे, वो अपने आप पॉजिटिव में काउंट करी जाएगी। क्या मॉडुलस का क्या मतलब हो गया, इन डंडों का मतलब कि अब मुझे पता है ना चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, पर मैं नेगेटिव नहीं लूंगा उसको। क्या मैं नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव में वैल्यू निकालनी है। तो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, चार्ज बाय मास रेशो ऑफ प्रोटॉन भी निकालेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखेंगे इसमें हम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। क्लियर, ठीक है जी। ऐसे ही क्या आ रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन के लिए भी आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे हम, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या ही आएगी आपकी, जीरो आएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा हमारे पास, जीरो। जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होगा हमारे पास, जीरो। क्लियर है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि भैया चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज्यादा किसका होता है, क्या चार्ज बाय मास रेशो सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना एक बार। चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा आएगा जब कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन का फिर, और फिर सबसे लीस्ट न्यूट्रॉन का, जो कि क्या होता है, जीरो। क्लियर है, ठीक है। हमने एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर ली, उनकी डिस्कवरी कर ली है, चार्ज बाय मास रेशियो हमने पढ़ लिया है आज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके एक बार नोट कर लेना इसको, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट करनी है फिर से। वो क्या है हमारे पास, एक बार देख लो। अगर आपको 1 नैनोमीटर देता है, क्या 1 नैनोमीटर, उसको मीटर में बोलेगा चेंज करने के लिए, तो हम 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर बोलता है तो 10 की पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर बोलता है तो 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी अगर देगा तो 10 की पावर -15 मीटर। क्लियर है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है अगर, तो क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, -19 जूल। क्लियर है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, यूनिट्स है, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चैप्टर में बात करी जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए कोई भी यूनिट देता है और मीटर में उसको चेंज करने के लिए बोलेगा तो आपको ये कन्वर्जन याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर से अभी एक पोर्शन कर लिया है जिसमें क्या था हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ क्या प्रोटॉन, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमने कर लिया। साथ ही साथ चार्ज बाय मास रेशो भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये प्लीज नोट कर लेना इन लोगों को। ठीक है, और जो चीज नहीं आएगी समझ में तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज बता देना। क्लियर है, इसी के साथ साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट करते रहिएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।